ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, प्रायः हम आप अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गया श्राद्ध करते हैं। तो गया श्राद्ध किस विधि से करना चाहिए और गया श्राद्ध जाने के बाद क्या करना चाहिए, तो आइए इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, गया श्राद्ध जाने के बाद में पहले आपको 2 जगह श्राद्ध करना चाहिए। पहले तो पिता के ननिहाल में श्राद्ध करना चाहिए, उसके बाद फिर आप अपने ननिहाल में श्राद्ध करें। तो ये 2 जगह, पिता के ननिहाल में और जो गया यात्रा में जा रहे हैं वो अपने ननिहाल में श्राद्ध करने, और ये गया जाने से पहले करें। इसके बाद जिस दिन गया जाना हो उस दिन घर में श्राद्ध करें। फिर उसके बाद तीर्थ क्षेत्र प्रयाग इत्यादि अयोध्या में श्राद्ध करें। इसके बाद फिर बनारस में श्राद्ध करें और इसके बाद फिर गया के लिए प्रस्थान करें। यदि आप अपने निजी साधन से जा रहे हैं तो गया से पूर्व अनुग्रह नारायण रोड के पास ही एक पुनपुना नदी है, तो सर्वप्रथम पुनपुना नदी में श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि गया श्राद्ध से पहले पुनपुना नदी में पिंडदान करने का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पुण्यनामकम नरकम त्रायते पुत्रः, जो पुत्र अपने माता पिता पूर्वजों को पुण्य नामक नरक से रक्षा करता है, उद्धार करता है, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। यदि मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गया पहुँच करके सर्वप्रथम फाल्गु नदी पे पिंडदान होता है, पुनपुना नदी में पिंडदान, वहीं से संकल्प हो करके पिंडदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से गया जी में 54 स्थान पे पिंडदान देने का विधान बताया गया है। विष्णुपद पर्वत में 19 जगह का पिंडदान एक ही स्थान पर हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, जो लोग गया जाना चाहते हैं या गया जाने का विचार कर रहे हैं, तो कम से कम वहाँ पर 5 दिन अवश्य रहना चाहिए। जिस दिन पहुँचेंगे उसके बाद से क्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी। 5वें दिन आप वहाँ से प्रस्थान करें, तब आपकी सारी जगह के जितने पिंडदान करने की स्थान हैं तब तो आपका हो पाता है। और अब बहुत से लोगों के पास समय का अभाव रहता है, लोग इस चीज़ के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। बहुत से लोग एक ही दिन में जाते हैं, सब करके चले जाते हैं, तो उससे आपको कोई उसका लाभ बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि गया श्राद्ध में एक दिन भी यदि कोई चला जाए और समी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान कर दिया जाए तो उनके पितरों का, पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। किंतु प्रिय मित्रों, यदि आपके पास समय निकालना चाहिए, समय देना चाहिए, जिससे कि आपके पितरों का उद्धार हो, तो गया के बाद भी, गया आपका हो गया, अब आप इससे बिल्कुल फुर्सत, मुक्ति पा गए। इसके बाद आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम गया हो आए, अब हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। गया श्राद्ध के बाद भी
पितृपक्ष में आपको अपने माता पिता के मृत्यु तिथि पर पिंडदान करना चाहिए और 16 दिन तक पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध ये करना चाहिए, क्योंकि ये 15 दिन का जो आश्विन कृष्ण पक्ष का होता है ये पितरों का विशेष दिन होता है। तो इसमें आपको जीवन पर्यंत तक पितृपक्ष मानना चाहिए, तर्पण श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए गया श्राद्ध जाने के बाद भी। और जो लोग नहीं करते हैं उसका उनको पाप भी लगता है। वैसे भी हमारे यहाँ नित्य नैमित्तिक क्रिया में जैसे हम आप सब लोग संध्या गायत्री करते हैं, उसी प्रकार से नित्य नैमित्तिक में संध्या तर्पण करना चाहिए। तर्पण देव ऋषि और पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं एक वर्ष, तो कम से कम ये पितृपक्ष में तो ये देव ऋषि पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। गया श्राद्ध जाने के बाद भी करना चाहिए, यावत जीवन करना चाहिए। इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। और यदि आप खाली अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उससे आपको कल्याण भी नहीं होगा, आपके परिवार में अनेक प्रकार की कला शांति बनी रहेगी। और आपके जो पितर लोग हैं वो पितृ स्वरूप हो जाते हैं। जो पितृ स्वरूप हो जाते हैं तो यदि उनके निमित्त कुछ नहीं होता है तो जब रुष्ट होते हैं तो अपने परिवार पर अनेक प्रकार के परेशानियां पैदा कर देते हैं। और यदि आप श्रद्धा भाव से पिंडदान तर्पण इत्यादि कर रहे हैं तो आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आप प्रसन्न चित्त होकर के आपका जीवन परिपूर्ण रहेगा और आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं पैदा होंगी। तो फिर मित्रों, इस विषय पे भी आप जरूर ध्यान दें और इसका जरूर यदि आप पालन करते हैं तो इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रिय मित्रों, फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।